घोषणा होते ही मिडिल क्लास के लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र नए टैक्स रिजीम की होती है, क्योंकि हर साल इनकी कमाई का एक मोटा हिस्सा इनकम टैक्स में जो चला जाता है। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां सरकार नागरिकों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूलती। तो अगर आप भी टैक्स से बचना चाहते हैं तो इन देशों में जाकर नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई देशों में आपको आसानी से नागरिकता भी मिल सकती है। तो चलिए बिना देर किए आपको दुनिया के टैक्स फ्री देशों के बारे में बताते हैं जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओमान, ये खाड़ी देश बिजनेस करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, जिसके पीछे की वजह यहाँ के टैक्स से जुड़े कानून है। नागरिकों और बाहर के लोगों से पर्सनल या निजी इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाता। इसके साथ ही कैपिटल गेन और संपत्ति कर मुक्त वाले कानून के तहत आते हैं। यहाँ की सरकार अपनी पूरी कमाई ऑयल एक्सपोर्ट और दूसरे ऑयल बिजनेस से ही करती है। इस वजह से यह रहने वाले किसी भी नागरिक को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करते हैं या आपकी कोई कंपनी है तो आपको मामूली सा 1% का टैक्स देना पड़ता है, जो कि वहाँ की कमाई के आगे कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये देश फॉरेनर्स के लिए काफी सेफ माना जाता है। वैसे भी भारत के हजारों लोग वहाँ यानी कि ओमान में ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां से अच्छी कमाई करके अपने घर भी बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहामास। दोस्तों, मायामी और क्यूबा की कोस्ट लाइन के बीच बसा बहामास पूरी दुनिया के टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ के खूबसूरत बिल्डिंग्स, बीचेस देखकर टूरिस्ट खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपकी खुशी की एक और वजह भी है, वो ये कि यहाँ आपको आसानी से नागरिकता मिल सकती है। बस इसके लिए आपको यहाँ के रियल एस्टेट में 1.5 करोड़ के आसपास का खर्चा करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ रहकर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ अपनी कमाई पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, इसीलिए जगह लोगों के रहने के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनने लगी है। आगे बढ़ते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस, ये करेबियाई शहर है जहाँ रहने के लिए आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। आप चाहे तो यहाँ नौकरी करने आ सकते हैं, बिजनेस करने आ सकते हैं। यहाँ की सरकार अपनी पूरी कमाई टूरिज्म और फाइनेंस से ही निकाल लेती है। यहाँ की खूबसूरती और टैक्स रिलैक्सेशन को देखते हुए दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ आकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ आकर बस भी जाते हैं और उन्हें आसानी से यहाँ की नागरिकता भी मिल जाती है। हाँ, ये बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कतर। दोस्तों, इस बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करके ये देश पूरी दुनिया की नजरों में आ चुका है। यह देश अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लेता। हाँ, यहाँ मौजूद कंपनियों को टैक्स भरना पड़ता है। इस देश में काफी सारे ऑयल रिजर्व हैं और ये देश पूरी दुनिया में तेल एक्सपोर्ट करके ही इतनी ज्यादा कमाई कर लेता है कि इसे देश के नागरिकों से टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं आन पड़ती। और इसीलिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोग यहाँ नौकरी करने जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको परमानेंट रेसिडेंट परमिट मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के रूल्स इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको केमन आइलैंड। केमन आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो कि यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी में आता है। इस आइलैंड में 60,000 की जनसंख्या रहती है और ये सभी लोग काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। यहाँ के नागरिकों को अपनी सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता और इसीलिए इस देश को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ उसकी जनसंख्या से ज्यादा जॉब्स हैं। यहाँ टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर में जॉब की काफी संभावना है। तो अगर आप भी टैक्स की झंझट से बचकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो यहाँ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यूएई। दोस्तों, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में पूरी दुनिया के लोग आकर बसना पसंद करते हैं। इस देश की आधे से ज्यादा आबादी दूसरे देशों की है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या तो भारतीयों की है। आजकल तो टूरिज्म के लिए भी ये हॉट स्पॉट है। यहाँ आपको कई शानदार बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। खासतौर से दुबई तो टूरिस्ट का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, पाम जुमेरा, ऐसे कई प्रोजेक्ट ने दुबई को दुनिया की टूरिस्ट कैपिटल बना दिया है। इसके अलावा भी यहाँ की सरकार अपने ऑयल रिजर्व से ही अपने सारे खर्च निकाल लेती है, इसीलिए उसे यहाँ के नागरिकों से किसी तरह का कोई टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यूएई अपने यहाँ आकर काम करने वाले लोगों के लिए भी कई सुविधाएं देता है, पर हाँ, यहाँ ऑयल कंपनीज और विदेशी कंपनियों को कोऑपरेट टैक्स देना पड़ता है। मोनाको, यहाँ टैक्स से जुड़े निजी और बिजनेस कानूनों के चलते लोगों को बड़ी राहत दी गई है। लोग निजी इनकम पर टैक्स नहीं देते। जो भी यहाँ 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहता है उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, जिसके बाद उसे भी इनकम टैक्स से छूट मिलती है। हाँ, बस यहाँ के लिविंग एक्सपेंस थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग हाई इनकम ग्रुप से आते हैं, इसीलिए किसी को इन खर्चों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भी किसी लाविश देश में जाकर बसना और कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है।
कुवैत। दोस्तों, ये देश भी अपने नागरिकों से किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं करता, क्योंकि दुनिया के कुल तेल रिजर्व में से 6% कुवैत में है। यही वजह है कि यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से पेट्रोलियम पर आधारित है। तेल उद्योगों से सरकार की कुल आय का 90% आता है, जिसके कारण यहाँ लोगों पर टैक्स भी नहीं लगता। और ये जगह भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोगों की पसंदीदा जगह है, जहाँ लोग नौकरी करने जाना पसंद करते हैं।